नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। बीजेपी का तिरंगा यात्रा अभियान, कांग्रेस परेशान, सियासी घमासान। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 10 से 15 अगस्त तक प्रदेश व्यापी तिरंगा यात्रा अभियान चलाने जा रही है। पार्टी नेताओं की माने तो प्रदेश के करीब 3000 स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। अभियान भाजपा के 476 मंडलों में संचालित होगा, जिसमें मंत्री, सांसद, विधायक, जिला और मंडल पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस ने इस अभियान को लेकर भाजपा पर राजनीतिक नौटंकी और प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगाया है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी पूरी कर ली है। 10 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के लगभग 3000 स्थानों पर तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। भाजपा के सभी 476 मंडलों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिनमें मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी और स्थानीय कार्यकर्ता शामिल होंगे। अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता से जोड़ना बताया जा रहा है। रायपुर समेत कुछ प्रमुख स्थानों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बताया कि तिरंगा यात्रा केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति का अभियान है। पार्टी का हर कार्यकर्ता आम जनता को इस अभियान से जोड़ने का प्रयास करेगा, ताकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति का संदेश घर घर तक पहुंचे। ये सारी समीक्षा की बैठक में और तय हुआ है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम है हमारा, भारतीय जनता पार्टी का, हम प्रतिवर्ष करते हैं। उस कार्यक्रम की भी तैयारी की दृष्टि से आगे बातचीत। उधर तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी की तैयारी है, तो वहीं अभियान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य की जनता भाजपा सरकार की कथनी और करनी का अंतर समझ चुकी है। सरकार जनता के बीच अपनी छवि सुधारने के लिए तिरंगा यात्रा का सहारा ले रही है, लेकिन अब उसका भ्रम फैलाने का गुब्बारा फूट चुका है। बैज ने कहा, भाजपा चाहे जितना भी प्रचार और राजनीतिक अभियान चला ले, जनता अब उनके प्रोपेगेंडा में आने वाली नहीं है। देखिए, अब सरकार का जो ये जनता के बीच में भ्रम फैलाने का गुब्बारा फूट चुका है। अब पूरी प्रदेश और देश की आम जनता बीजेपी का करनी और खतनी में अंतर अब समझ चुके हैं। अब इनकी नहीं चलेगी, आम जनता समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो भी नौटंकी करना है कर ले, आम जनता के सामने उनकी नौटंकी और प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले भाजपा का प्रदेश व्यापी तिरंगा यात्रा अभियान राजनीतिक रूप से भी चर्चा का विषय बन गया है। एक और भाजपा इसे राष्ट्रभक्ति और जन भागीदारी का अभियान बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रचार करार दे रही है। ऐसे में 10 से 15 अगस्त तक चलने वाला ये अभियान केवल राष्ट्रीय उत्सव ही नहीं, बल्कि प्रदेश की सियासत में भी नई बहस को जन्म देता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर। उत्सव से पहले, राष्ट्रीय उत्सव से पहले छत्तीसगढ़ में खूब सियासत देखने को मिल रही है, और सियासत का केंद्र इस बार तिरंगा यात्रा है। दोनों ही पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, अपने अपने तरीके से अपने आप को सही बताने में लगी हुई है। चलिए इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवाते थे अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता पुष्पेंद्र उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में रूपेश जी से करूंगा। रूपेश जी, कहां नौटंकी नजर आ रही है इसमें तिरंगा यात्रा में? भाजपा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से इस सभी प्रकार के आयोजन करती है, और जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा है भाजपा कर रही है, वो इनका राजनीतिक पाखंड है। देखिए, जिस प्रकार से आरएसएस ने 52 वर्ष तक अपने मुख्यालय में तिरंगे को फहराने से परहेज करते रहे, और वो आज तिरंगे को जब इनकी राजनीतिक सियासत जो है खटकने की स्थिति में आ गई है,
और हम देखे हैं कि जंतर मंतर में जब छात्र तिरंगा लेकर के शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, तो उनपे किस प्रकार से पुलिसिया बर्बरता, प्रशासनिक आतंक का पर्याय हम सबको देखने को मिला है। तो इनके लिए तिरंगा यात्रा सिर्फ राजनीतिक पाखंड के अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, तिरंगे नहीं, झंडे आपने का अभी सम्मान कहा हम कि, सबको करना चाहिए। वर्षों तक तिरंगा फहराया नहीं गया संघ के कार्यालय में। वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या संघ तिरंगे का सम्मान नहीं करती, तिरंगा वहां पर फहराया नहीं जाता है? और कब तक इस राग को अलापते रहेंगे कांग्रेस के नेता? हम वर्तमान की स्थिति को बात करें, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही तो भाई आप भी उसमें शामिल हो जाइए। ये तो भारत की आन बान शान का प्रतीक है तिरंगा हमारा। अभिजीत जी, निश्चित रूप से तिरंगे को हाथ में रखना अपने आप में गौरवशाली महसूस करते हैं हम सब भारतीय। लेकिन मैं फिर से वो कहना चाहूंगा, बार बार हम इनके 52 साल की बातों को, जिस प्रकार से इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, आरएसएस का कार्यालय इनका प्रमुख मुख्यालय रहता है, वहीं से भाजपा सरकार संचालित होती है। और देखिए, भाजपा की सरकार आज 12 साल से केंद्र में है, उसके बाद भी ये 70 साल में कांग्रेस की सरकार को कोसने से नहीं चुकते, अपने निकम्मेपन को छिपाने से पीछे नहीं हटते। मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, यदि तिरंगे का सम्मान करना है तो तिरंगे को सम्मान करने के बाद आप तिरंगे के पूरे फ्लैग कोड है तो पालन करिए। ये नहीं तिरंगा यात्रा निकलने के बाद ये तिरंगे को जिस प्रकार से सड़कों में फेंक देते हैं और जिस प्रकार से तिरंगे का अपमान इनके द्वारा राजनीतिक पाखंड और रैलियों के माध्यम से करते हैं, ये पीड़ादायक बात है। भाजपा को इससे परहेज करना मुझे पता है चाहिए। एक बात दोनों ही पार्टियों में नजर आती है। जब कोई काम भारतीय जनता पार्टी करती है तो उसे कांग्रेस वाले प्रोपोगंडा बता देते हैं, जब कांग्रेस वाले कुछ करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले प्रोपोगंडा बता देते हैं। राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, वे अपनी पूजा करते हैं तो उसे भारतीय जनता पार्टी कहने लगती है कि प्रोपोगंडा है। तो भाई क्या अब सर्टिफिकेट लेकर के लोग आए कि भाई ये हमारी भक्ति है और हम देश के प्रति है या हम पूजा अर्चना कर रहे हैं? दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं किसी के ऊपर निशाना खड़े कर देती है। पुष्पेंद्र जी क्या कहेंगे? स्वदेश न्यूज के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्याम। अभिजीत जी आपको भी, और रुपेश जी तो बहुत ही संस्कारिक हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। मैं रुपेश जी की बातों को सुन रहा था। हम लोग राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ाई किए हैं, हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धारा 370 को हटाने की मांग करता है और सफल हुआ है। अभिजीत जी, यदि तिरंगे का सम्मान में यात्रा निकाल रहे हैं, इस पे राजनीति बता रहे हैं, तो क्या राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना भी राजनीति है? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र से पूछना चाहता हूँ। दूसरा विषय ऐसा है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ में 10 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश व्यापी तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। तिरंगा यात्रा लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को शायद ध्यान में समझना योग्य बातें हैं। प्रदेश में 3000 स्थानों पर यह तिरंगा यात्रा निकलेगी और इस अभियान में भाजपा के 476 मंडलों में संचालित होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के माननीय मंत्री, विधायक, जिला और मंडल के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता शामिल होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मित्र को मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं, हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। इस अभियान का उद्देश्य क्या है अभिजीत जी, मैं आपको बताता हूं। अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता से जोड़ना है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री भी दीपक बैन जी को भी जब हमने सुनवाया शामिल होने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भ्रम का गुब्बारा फूट गया है। कौन से भ्रम की बात कर रहे हैं वो? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा भ्रम फैलाने का काम की है अभिजीत जी, हमेशा तो नौटंकी भी बात कर रही है। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान जैसे विषय है और आप नौटंकी की बात कर रहे हैं। बाहर है कांग्रेसियों, मुझे तो आपके ऊपर क्या आती मैं बता नहीं सकता हूँ। अरे जहां राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान है आप भी करिए ना, आप भी तिरंगा यात्रा निकालिए। अभी आप भी बता रहे थे कि तिरंगा यात्रा निकालिए। तिरंगा यात्रा निकालने में क्या परहेज है? मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आता है। और हम लोग तो तिरंगा यात्रा राष्ट्रभक्ति का अभियान है, इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता शामिल हो रहा है। कांग्रेस को भी इसका जवाब देना चाहिए ना। आप भी यात्राएं निकालिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति का संदेश घर घर तक पहुंचे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। तिरंगा किसी एक पार्टी का नहीं है अभिजीत जी, पूरे देश का प्रतीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा लोगों में राष्ट्रभक्ति का संदेश दे रही है तिरंगा यात्रा निकाल करके, तो इसमें कांग्रेस को कहां तकलीफ है मुझे समझ में नहीं आता है। कांग्रेस को हमेशा
भारतीय जनता पार्टी के काम में तकलीफ होती है। कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र रुपेश जी भी दिल्ली की बात करने चले गए। आज तिरंगा यात्रा का विषय है। अगर तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत कर रही है, और यहाँ पर हम जो रिटायर्ड हमारे सेना के जवान आए हैं उनका सम्मान होगा, उनके घर तक जाएंगे तो उनको भी एक अच्छा लगेगा कि कोई ना कोई देश में ऐसा है जो हम लोगों से मिलने आया है। कांग्रेस को समस्या ही समस्या है। अभिजीत जी, अगर हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं उसमें भी इनको तकलीफ है, राम मंदिर की बात करते हैं उसमें भी तकलीफ है, धारा 370 हटाने की बात कर रहे थे उसमें भी तकलीफ है। हर जगह कांग्रेस को तकलीफ है। कांग्रेस की कथा अनंत है। कांग्रेस कुछ भी बोलती है, कुछ भी सुनती है। तो मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र से एक ही चीज से एक प्रश्न है ओनली, कि अगर हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाले तो इसमें राजनीति कहाँ है? आप नौटंकी जैसी बात करते हैं, तो इस पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, रूपेश जी जवाब दीजिए। अभिजीत जी, जिस प्रकार से पुष्पेंद्र उपाध्याय जी ने अभी हम सबके सामने आपके सम्मानित चैनल में स्वीकार किया कि वर्ष 2014 के बाद ये तिरंगा यात्रा निकालने की बात कह रहे हैं। देखिए, आजादी के बाद 52 वर्ष तक आरएसएस ने अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। गलत बात है। उसके बाद भाजपा के लोगों के द्वारा सत्ता के व्यवस्था के चलते 2014 के बाद ये साबित करना चाहते हैं कि भारत देश 2014 के बाद आजाद हुआ है। अरे आपके तिरंगा यात्रा से किसी भारतीय नागरिक में देशभक्ति की भावना जागृत होगी? भारतीय नागरिक, प्रत्येक भारतीय नागरिक, चाहे मैं हूं चाहे जो भी हो, तिरंगा का सम्मान सब करते हैं और सबके दिल में, जज्बे में देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था के चलते, राजनीतिक पाखंड के चलते तिरंगे झंडे को लेकर के जो नौटंकी करते हैं, तब ये बातें सामने आती है। बार बार ये कहना पड़ता है कि अभी भी फिर से मैं वही उसी बात को दोहरा देता हूं कि 2014 के बाद ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। माने जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तब भारत आजाद हुआ, आप तिरंगा के सम्मान उसके बाद से कर रहे हैं। अरे भाई बताओ ना, भाजपा की स्थापना कब से हुई है और भाजपा की स्थापना के बाद कितने बार तिरंगा यात्रा निकाले? अच्छा रूपेश जी, ये तो आजादी का जश्न है, ये तो राष्ट्रीय उत्सव है। अगर कहीं किसी तारीख से इसकी शुरुआत हो जाती तो फिर गुरेज क्या है? फिर इस पे कांग्रेस को क्या परेशानी है? देखिए, कांग्रेस को गुरेज नहीं है। किसी न किसी आयोजन की शुरुआत किसी न किसी तारीख पर तो होती है, कोई ना कोई तो पहल करता ही है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक यात्रा निकालने की पहल कर दी, आप भी तो कर सकते थे, और वो तो अभी भी कह रहे कि आप आइए, शामिल हो जाइए हमारे साथ। अभिजीत जी, कांग्रेस को तिरंगा यात्रा निकालने पर, भाजपा की तिरंगा यात्रा निकालने पर तकलीफ नहीं है, लेकिन भाजपा के लोगों के द्वारा तिरंगा झंडे को लेकर के जो राजनीति करने की जो बातें सामने आई है वो पीड़ादायक है और वो पूरी तरह से राजनीति प्रेरित मामला है। अरे राजनीति करने के लिए तमाम मुद्दे हैं, तमाम प्रदर्शन है। आप कम से कम तिरंगे झंडे को तो राजनीति में मत घसीटो। और इतनी ही बातें, जब मैं फिर से वही दिल्ली की बात कह रहे थे, अरे भाई आप तिरंगा लेकर के जो चलते हैं उनके साथ किस प्रकार से सत्ता के मद में चूर होकर के उन पर पुलिस बर्बरता करते हैं और तिरंगे झंडे सड़क पर पड़े रहते हैं। आप लोगों के आक्रमणकारी कृत्यों के कारण उस पर दोषी कौन है? आप बिल्कुल निश्चित रूप से आप देशभक्त की भावना है, देशभक्ति की भावना कीजिए, लेकिन आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए करेंगे, ये कदापि स्वीकार्य नहीं है। नहीं, लेकिन रूपेश जी, अगर राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय प्रतीक को अपने हाथों में लेकर के चलना, यात्रा निकालना, अगर कहीं से आपको राजनीति नजर आती है तो मुझे लगता है देश का हर व्यक्ति ये राजनीति फिर करना चाहेगा, क्योंकि उसका स्वाभिमान, उसकी पहचान, उसका सम्मान तिरंगा है, राष्ट्र की आन बान शान तिरंगा है। क्या कहेंगे पुष्पेंद्र जी? देखिए, ऐसा है अभिजीत जी, आपने कितनी अच्छी बातें इनसे पूछे। कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र निरुत्तर थे, इनके पास कोई जवाब नहीं था। वही इनको दिल्ली दिख रहा था, वही नीट दिख रहा था, और वही अरे हम तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं तभी तो हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अरे यार रुपेश जी, आप मेरी बात तो सुनिए, मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, पहले मेरी बात को सुनिए, मुझे कंप्लीट होने दीजिए। आप बीच में बोलने की आदत कांग्रेस के लोगों की है। अभिजीत जी, आप देख सकते हैं कांग्रेस को लोग बीच में कैसे टपर टपरबाजी करते हैं, सुनने को तैयार नहीं होते। आप बोल लेते ना, आप बोल लेते ना, मैं सुन रहा था ना। आप एक मिनट रुपेश जी, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना, मेरी बात को आप सुनिए, तब आप अच्छे वक्ता कहलाएंगे। अगर सुनेंगे नहीं ना तो अच्छे वक्ता नहीं कहलाएंगे। अरे 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 मेरी बात को सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए। नहीं नहीं, मैं आपकी बात को सुन रहा था, मेरी बात को सुनना पड़ेगा, मुझे कंप्लीट होने देना पड़ेगा, बात को जवाब देना पड़ेगा। आपके कांग्रेस के लोग क्या करते हैं? अरे प्रदेश में यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लोगों का जनता का पैसा बर्बाद किए।
आप यहाँ से विपक्ष क्या कर रहा है, विधानसभा में बहिष्कार कर रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक उत्तर दे रही है, आप बाहर जा रहे हो। आप मेरी बात को सुनिए, यहाँ अब मैं अभी बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है सभी सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कार्यालय में, अपने कार्यालय में एक एक व्यक्ति के घरों में अगर हम राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं तो आपको तकलीफ कहाँ है? आप भी आइए, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अगर कांग्रेस भी आए ना उस अभियान में शामिल हो, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए हम भलाई कर रहे हैं। अभी अभिजीत जी कितनी अच्छी बात आपसे पूछ रहे थे, आपके पास कोई जवाब नहीं था। अगर मान लीजिए रायपुर शहर है तो एक मिनट सुनिए, रायपुर शहर में एक एक जगह और अगर राष्ट्रीय ध्वज हमारा फहरा रहा है तो आपको तकलीफ कहाँ हो रही है? आपको तकलीफ कहाँ हो रही है? अभी अभिजीत जी ने आपसे पूछा कि अगर आप राजनीति करना बोल रहे हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ की जनता राजनीति करेगी और अपने साथ में राष्ट्रीय ध्वज लेके चलेगी, अपने घर में हम तिरंगा फहराएंगे। आपको तकलीफ है तो आप इसको करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की लड़ाई करेगा और अपने घरों में तिरंगा फहराएगा, अपने कार्यालयों में फहराएगा, अपने संस्थान में फहराएगा, सरकारी जितने भी कार्यालय उसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसमें तकलीफ कहाँ है? आपको भी आना चाहिए और इस अभियान में शामिल होना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति के लिए बहुत से फील्ड हैं, वहां आके राजनीति करिए, मगर राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए आपको राजनीति नहीं करना चाहिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान क्या है? राष्ट्रीय ध्वज का विषय है और नौटंकी जैसी बात कर रहे हैं आप। पुष्पेंद्र जी, जब भी हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं, ठीक है, वो राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की आप लोग बात कर रहे हैं, निकालते हैं, ठीक है, भाजपा तिरंगा यात्रा निकालने की बात कर रही है, लेकिन क्या उस दौरान तिरंगा की गरिमा और उसके सम्मान का ख्याल रखा जाता है? क्या तमाम लोग जो लोग उसमें शामिल होते हैं इन तमाम बातों का ख्याल रखते हैं? क्योंकि एक बात का तो मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो बात रूपेश जी ने भी कही थी कि इस तरह की कई सारी हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी है कि जब यात्राएं शुरू हो जाती हैं तो कहीं कोई तिरंगा कहीं पर रख करके चला जाता है, कहीं कोई फेंक देता है, जबकि वो तो हमारा गौरव है ना, हमारा सम्मान है। अभिजीत जी, आज ही हमारे जिला कार्यालय में बैठक हुई है। पहला वक्ता ने पहले ही प्रश्न बताया कि आप लोगों को सबसे पहले ध्वज का सम्मान करना है, सम्मानजनक तरीके से इसको लगाना है, तिरंगा फटाना हो, तिरंगा सम्मानित तरीके से लगा हो। और एक एक कार्यकर्ता, पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से हम अपील किए हैं कि सब लोग अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराइए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कीजिए। हम सब लोग राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के साथ में हैं। इसमें कहां से राजनीति आ गई? कांग्रेस के प्रवक्ता लोगों को हमेशा मुझे समझ में नहीं आता, राजनीति जैसी बात आती है। आज तिरंगे का विषय है, आप भी बताइए तिरंगा अच्छी है और आप जाकर के कहाँ की बात कहाँ करते हैं? आप बोलते संघ कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया नहीं जाता। शायद आपको नॉलेज नहीं है, शायद आपको अनुभव नहीं है। मैं आपसे अगर पूछूंगा ना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी तो आप बता नहीं पाएंगे। हम आप जाइए वहां पे संघ कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आप संघ का विषय ला दीजिए, यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात हो रही है, तिरंगा यात्रा की बात हो रही है और आप चले गए वहां से संघ। अरे आप भी संघ में जाइए, आप भी स्वयंसेवक बनिए। आपको कौन मना किया है? संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोलता है सबका सम्मान है, जो आए उसका भी सम्मान, जो नहीं आए उसका भी सम्मान, जो चला गया उसका भी सम्मान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सबका सम्मान होता है। आप भी जाइए ना, आप क्यों दूरियां बना के रखे हैं संघ से? और दूसरा, रुपेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब लोग अगर तिरंगा यात्रा निकालें, आप भी सम्मिलित होइए, आप भी अपने पार्टी के पदाधिकारियों से कहिए कि अच्छी चीज है, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, तो आपको भी उसका फायदा मिलेगा। इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, इसमें नौटंकी जैसी बात नहीं करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का जो बयान है और राष्ट्रीय ध्वज का जो विषय आया, उसमें नौटंकी जैसे जो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और पूरे देश की जनता देख रही है अभिजीत जी। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को कि इसमें जरा सोच समझ के आप बयान दीजिए, कहाँ क्या बातें करना है, कैसी बातें करना है। अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें समर्थन दीजिए, आप भी करिए, अपनी यात्राएं निकालिए। तिरंगा तो सबका है ना, तिरंगा किसी एक पार्टी का थोड़ी है, सबका है, पूरे देश का तिरंगा है, सभी पार्टियों का है, सभी लोगों का है, सबका है। हमारे को गर्व है हमारे तिरंगे पर, आपको भी गर्व होना चाहिए। आप बोलिए कि हमको भी गर्व है। ठीक है पुष्पेंद्र जी, रूपेश जी क्या कहेंगे? वही बात गर्व की, तिरंगे झंडे पर सभी भारतीयों को गर्व है। पुष्पेंद्र जी, मुझे कहना पड़ रहा है कि आपके आरएसएस के मुख्यालय में झंडा कब तक नहीं फहरा, इसकी जानकारी आपको नहीं है। और जिस प्रकार से देखिए, ये तिरंगा यात्रा की नौटंकी इसलिए कहा जा रहा है, आप लगातार तिरंगा यात्रा निकालते हैं, भाजपा के लोग जाते हैं, अरे हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का नारा इनका है। ये किसी घर में तिरंगा नहीं देते, एक घर में फोटो लगा करके कई एंगल से फोटो खिंचा करके 5-5 फोटो व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में डालने के अलावा
इनके तिरंगे के प्रति सम्मान कुछ नहीं होता, सिर्फ फोटोबाजी, फोटो सेशन करके। अच्छा, मैं एक बात कहूंगा, रुपेश जी, जरा अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं एक बात कहूंगा, हम देखते हैं कि जब इस तरीके से चाहे गणतंत्र दिवस की बात हो या स्वतंत्रता दिवस की बात हो, तमाम जो कार्यालय हैं, सरकारी दफ्तर है, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से अब सजाया जाने लगा है। पहले भी सजाया जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा उस पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। हम देखते हैं रात में बढ़िया उसमें बेहतरीन लाइटिंग की जाती है और फूलों से भी सजाया जाता है। तो क्या आप अब इसको भी राजनीति कहेंगे कि ये भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है? अभिजीत जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आने वाले 15 अगस्त को या पिछले 15 अगस्त 26 जनवरी को देखे होंगे आप कि शासकीय कार्यालयों में 3 रंग की सीरीज लड़ियां, लाइटों की लड़ियां लगाई जाती थी, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद ये मात्र 2 रंग का, लाल और हरा रंग का लाइट लगाते हैं। ये शाश्वत सत्य है, इस बात को किसी परिस्थिति में झुटलाया नहीं जा सकता है। ये हर चीज को दोरंगा करके राष्ट्रीय पर्व को भी राजनीतिक दृष्टिकोण से भाजपा के लोग करते हैं। ये भाजपा की, मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये भाजपा का राजनीतिक पाखंड और ये भाजपा की नौटंकी है, जिसे अनेक चैनलों में, अनेक फोटो में आप देखेंगे, जो भी शासकीय कार्यालय हैं उनमें देखेंगे 15 अगस्त 26 जनवरी को 2 रंग के लाइट लगेंगे। सफेद रंग का लाइट, माने हरा, लाल और सफेद लगता था पहले, अब वो सिर्फ हरा और लाल लगता है। यहां तक तो कार्यालय के जो नाम में है उसके भी जो लाइटिंग लगाई गई है उसमें भी हरा और लाल का प्रयोग करके ये वहां भी राजनीतिकरण करने से नहीं चुके हैं। अच्छा भैया, पुष्पेंद्र जी, कहाँ गायब हो गई सफेद लाइट? सफेद रंग कहाँ गायब कर दिया, बता दीजिए आप। कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को शायद पता नहीं है कि तिरंगे में जो है ना, पता नहीं है, सबसे पहले सुनिए, केसरिया सबसे पहले सुनिए, केसरिया, सफेद, अरे केसरिया सफेद और हरा, केसरिया नाट लाल, आपको शायद मालूम नहीं है, अभी आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। केसरिया, लाल और हरा 3 प्रकार की लाइटें होती हैं, आपको शायद मालूम नहीं है ना, तो इसलिए आपको जाना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, इसके बाद बात करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई कार्यालय सजा रहे हैं तो इनमें कहाँ तकलीफ है, मैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आप और हम तो हमेशा से करते आ रहे हैं, हमेशा सरकारी कार्यालय को सजाएंगे, सरकारी कार्यालय में रोशनी करेंगे, उसको सब चीज करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा कर रही है। आपको तकलीफ है तो आप जाओगे फिरते हैं। लाल और हरा, केसरिया, सफेद और हरा, आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। अभी आपको शायद मालूम नहीं है ना, इसलिए तिरंगे की पहचान यही होती है, केसरिया, सफेद और हरा। ये आपको मालूम होना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र जी, ध्यान रखिएगा। ठीक है रूपेश जी, चलिए मान लेते हैं जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो अब आपने क्या तैयारी की है कांग्रेस ने आजादी का जश्न मनाने की, ये भी बता दीजिए। और फिर आपने जो अगर तैयारी की है उसको भी अगर भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा बताने लगी, फिर क्या करेंगे आप? अभिजीत जी, कांग्रेस तो आजादी के समय, आजादी के बाद से लगातार आजादी के पर्व को मनाती रही है। ये भाजपा के लोग आजादी के लड़ाई में क्षमा याचना मांगते घूमते थे, और ये आजादी की क्या परिभाषा जानेंगे और बार बार अज्ञानता की बातें करते हैं। अरे जिस व्यक्ति को आरएसएस के मुख्यालय में 52 साल झंडा नहीं फहराया वो नहीं मालूम, ये बड़ी अजीब स्थिति है। ठीक है, समय हो गया, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो तिरंगा यात्रा को लेकर जमकर सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी तमाम मंडलों में तिरंगा यात्रा निकालेगी, विधायक, सांसद, मंत्री भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन अब इस पूरी तिरंगा यात्रा को कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा बता दिया है, और जिसके बाद से लगातार वार पलटवार का दौर छत्तीसगढ़ की सियासत में शुरू हो गया। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।